हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन के बारे में जो मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट किया था। और इसको सिग्नल को हमें स्टेप ऑफ रैंप सिग्नल के टर्म्स में लिखना है। तो इसके बारे में एक प्लेलिस्ट भी है, लेकिन मैं इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कैसे। ठीक है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है इसके बारे में कि किसी वेब फॉर्म से किसी सिग्नल की वेब फॉर्म कैसे बनाते हैं या वेब फॉर्म से सिग्नल कैसे लिखते हैं, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके स्केचिंग द सिग्नल्स की प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे देख सकते हैं। तो देखो कैसे इसको इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या स्टेप पे आ रहा है और रैंप पे आ रहा है। स्टेप कहाँ पर है, पहले यहाँ से देखो, ये स्टेप है। ठीक, ये स्टेप होता है जब वर्टिकल लाइन होती है। उसके अलावा जो लाइन होती है वो आती है रैंप में। तो इसको लिखने का तरीका मैंने सबसे पहले बताया, जो भी रैंप का पार्ट है उस सब का लिखना स्लोप। तो यहाँ से देखो स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जो होता है वो कितना होता है, सबको पता होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप होता है 0। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 0। ठीक है। स्लोप इसका कितना आ गया, m इक्वल्स टू लिख देता हूँ मैं 0। यहाँ पे स्टेप है ये। ठीक है। ये फिर उसके बाद क्या आ गया, 2 का स्टेप। ये स्लोप नहीं है, ये स्टेप है 2 का। तो इसको मैं मान लेता हूँ a। स्टेप को दिखाएंगे a से। इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, ये लाइन जा रही है तो इसका कुछ स्लोप होगा, वही फाइंड करना। तो लाइन का स्लोप फाइंड करना आता होगा सबको। कैसे भी किसी भी लाइन का अगर स्लोप फाइंड करना है तो उसके बाद 2 पॉइंट ले लो कोई भी। चलो मैं ये दोनों पॉइंट ले रहा हूँ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जो यहाँ पे ये 2 y इंटरसेप्ट है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,2, क्योंकि x तो 0 होगा, 0,2। और दूसरा जो वो कितना होगा, 1,3। अगर स्लोप का फॉर्मूला नहीं पता मैं बता देता हूँ एक बार यहाँ पे। वो होता है चेंज इन y, यानी y2/y1 चेंज इन x। अब x1 y1 x2 y2 किसको मानना, किसी भी ऑर्डर में मान सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो चलो मैं इसको x1 y1 मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ x2 y2। अब इन वैल्यूज़ को उठा के इस फॉर्मूले में रख दो ताकि स्लोप निकल आए इसका। ठीक है। डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं अगर किसी को डायरेक्ट फाइंड करना आता। तो 3y2 कितना 3 और y1 है 2, x2 है 1 और x1 है 0। तो ये आ जाएगा 1/1 यानी 1। इसका स्लोप कितना आ गया, यहाँ से m आ गया 1। आगे देखो उसके बाद क्या हुआ, एक स्टेप नीचे आया। 3 से 2 पे एक स्टेप नीचे आया है। जब नीचे स्टेप नीचे आता है तो a की वैल्यू होती है नेगेटिव, यानी स्टेप होता है नेगेटिव उस टाइम। अगर ऊपर जाता है तो स्टेप पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव देखो क्यों ऊपर जा रहा था, क्योंकि हम ऐसे करके आ रहे होंगे तभी तो ऊपर चढ़ेंगे इस टाइप से, इस टाइप से। फिर ये लाइन ऐसे जाएगी, फिर उसके बाद हम नीचे आएंगे इस टाइप से। उसके बाद देखो 1 के बाद क्या आ गई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। ये क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होगा, 0। अब क्या करना, आगे फिर एक लाइन है तो इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लेंगे। 2 पॉइंट ले लो कोई भी इस पर, एक तो मैं इस पॉइंट को लूँगा और इसको लूँगा। इस वाले पार्ट को हटा देता हूँ अब मैं, और इन पॉइंटों को भी हटा देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से ये पॉइंट होगा 3,2, 3,2 और दूसरा पॉइंट होगा 4,0। इससे स्लोप फाइंड कर लो। y2 है 0, y1 है 2, x2 है 4 और x1 है 3। तो यह आ जाएगा -2/1 यानी -2। इसका स्लोप कितना आ जाएगा, -2। आगे देखो फिर ये एक लाइन जा रही है, यहाँ पे ध्यान से देखो ब्लू पार्ट को। तो ये क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है। तो हमने अभी तक 2 ही चीज़ें करी हैं, जो लाइन वाला पार्ट है उसका स्लोप फाइंड करा और जो स्टेप वाला फाइंड है उसका एम्पलीट्यूड देखा है। अब देखो इससे वेव फॉर्म कैसे लिखी जाती है। ठीक है, मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ जैसे बुक में लिखा रहता है। मैंने हर एक चीज़ करके बताइए कैसे करते हैं। चलो देखो अब लिखेंगे FT को, ध्यान से लिखना। एक बार एक बार सीख लो, उसके बाद कोई दिक्कत ना आएगी। तो पहले यहाँ पे देखो 0 स्लोप है तो वो तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे आके 0 पे t = 0 पे एक स्टेप मिल रहा कितने का, 2 यूनिट का।
तो यहाँ पे लिखेंगे 2u(t-0). ठीक, 0 पर है ना, ये t-0, इसलिए ये 2 क्या, एम्पलीट्यूड। आगे देखो, फिर क्या, एक स्लोप आ गया 1 का, यानी रैंप आ गया। कहाँ पे, अभी ये t=0 पे शुरू हो रहा। ठीक है, लेकिन लिखना कैसे, इस वाली लाइन का स्लोप माइनस पिछली वाली लाइन का स्लोप जो इससे जस्ट पीछे थी, तो इसका स्लोप तो 1 है, वो पीछे जो लाइन आ रही थी इसके जस्ट पीछे वाली वो थी 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 - 0। r, रैंप को लिखते हैं r से, t कहाँ से शुरू हुई है, ये 0 से। ठीक, इस टाइप से। आगे देखो, फिर 1 पे जाके एक स्टेप नीचे आ गए, ये बिल्कुल आ गए एक स्टेप नीचे, तो एक स्टेप नीचे हम भी आ जाएंगे, तो -1 u(t-1) आएगा। ठीक है, बट टी में से सब्ट्रैक्ट करते चले जाते हैं नंबर्स को, जो भी ये वैल्यू होती हैं एक्स की, सॉरी टी एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं 1 पे देखो, फिर से स्लोप 0 है, एक रैंप है इसका मतलब, तो लेकिन लिखते कैसे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो, प्लस करंट स्लोप कितना 0, माइनस इससे पिछले वाला स्लोप कितना था, ध्यान से देखो, पीछे वाला स्लोप एकदम, यहाँ पे m0, यहाँ पे पिछले वाली लाइन का स्लोप था 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 - 1, दोनों को सेपरेट करना। r ऑफ कहाँ पर मिला है ये रैंप, अभी t=1 पे ही शुरू हो रहा है ये, तो t-1। आगे ये चलता जाएगा, फिर देखो यहाँ पे t=3 पे स्लोप -2 हो गया, तो प्लस अभी नया स्लोप कितना -2, इससे पिछले वाला स्लोप कितना, पिछली वाली लाइन का जस्ट 0, सेपरेट कर देंगे अगले में से पिछले वाले को। r ऑफ कितने पे है ये चेंज, t-3 पे। ठीक, चल रहे हैं, यहाँ पे देखो 4 पे आके अगेन स्लोप चेंज हो गया, 0 हो गया, तो इस पे भी लिखेंगे कितना, नया स्लोप, सॉरी जो अगले वाली लाइन का स्लोप है वो 0 है, माइनस पिछले वाली लाइन का स्लोप -2, तो ध्यान से -2 को लिखेंगे ब्रैकेट में। r ऑफ कहाँ पे मिला ये, t4 पे, तो t-4, इस टाइप से लिखते हैं। ठीक, एक बार ये रूल समझ आ गया, उसके बाद कोई भी आंसर लिख लोगे फटाफट। ठीक है, मैंने हर एक स्टेप को खोल के दिखाया पूरा, नहीं तो इसे लिखने में बहुत कम टाइम लगता है। ठीक है, 30-40 सेकंड में ही लिख जाता है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2ut। एक बार ये स्लोप और ये सब की प्रैक्टिस हो जाए, फिर उसके बाद डायरेक्ट लिखना सीख जाते हैं, तो ये 1 - 0 1 ही रहेगा, यानी rt हो जाएगा ये -ut-1 हो जाएगा, ये 0 - 1 -1 हो जाएगा, यानी rt-1, और ये -2 - 0 -2 ही रहेगा, -2 rt-3, और ये 0 दो नेगेटिव है, दो नेगेटिव पॉजिटिव बनाते हैं, तो 0 + 2 2 हो जाएगा, और यह हो जाएगा rt-4। इस टाइप से किसी भी सिग्नल की वेव फॉर्म लिख सकते हैं हम स्टेप और रैंप के टर्म्स में। एक बार रूल पता होना चाहिए, जो भी रैंप वाला पार्ट है उसका स्लोप लिखते हैं, और जो भी वर्टिकल लाइन है उसका लिखते हैं स्टेप। अगर ऊपर जा रहा है तो स्टेप पॉजिटिव होगा, ठीक, और नीचे आ रहा है तो नेगेटिव होगा। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो इस चैनल पर डालता रहता हूँ। ठीक है, ये आपके नॉलेज के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ओके, फिर हाँ, इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।